गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सबका पढ़ाई लिखाई हो रहा है? मास्टर दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, उससे पहले देख ले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते क्या है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण से ही क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, हेडिंग बनाते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लाइन भी उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि वैसा फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा क्रिएट होगा। और मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सपोज मान लीजिए आपका एक यहाँ पे बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। ठीक है, इसमें एक पोल है जिसका नाम है नॉर्थ और एक पोल है जिसका नाम है साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल। आपको बताया गया होगा प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ते हैं, कि मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो रुकता है। ऐसा करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा क्या होता है? रुकता है। कैसे रुकता है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है। या फिर आप इस फिगर को चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, नॉर्थ ऊपर में हो जाएगा, साउथ नीचे में हो जाएगा, इस तरह से, ऐसा कुछ। है ना, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, आपका ज्योग्राफिकल बना दिया मैंने नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ ऐसा कुछ बन गया। तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है कहाँ से निकलता है? नॉर्थ पोल से निकलता है। ठीक है, बिगिन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर्स टू द साउथ पोल। इट इज़ अ कर्व, इट इज़ अ कर्व। ये क्या होता है? कर्व होता है जो कि नॉर्थ पोल से निकल करके कहाँ जाता है? साउथ पोल में एंटर करता है। नॉर्थ पोल से निकल कर कहाँ एंटर करता है? साउथ पोल में एंटर करता है। कहाँ से निकलेगा ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? नॉर्थ पोल से निकलेगा और कहाँ जाएगा? साउथ पोल में जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ जाएगा? साउथ पोल में जाएगा। इस तरह से बनता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। निकलता कहाँ से? और जाता कहाँ है? साउथ पोल में। ये होते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसे चलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से मीट होता है? नॉर्थ पोल से मीट होता है, साउथ पोल में इंटर करता है। और इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इनसाइड द मैग्नेट कहाँ चलता है? साउथ से नॉर्थ चलता है। और एक दूसरे की एक टेंजेंशियल मूव करता है। कैसे मूव करता है? देखो, जैसे एक टेंजेंशियल ऐसे, इस तरह से टेंजेंशियल मूव करता है। तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट emitted या begins from कर दो आप, begins from north pole of the magnet and makes a loop to the south pole and inside the magnet it moves from south to north। ठीक है, इसमें क्या लिखा मैंने कि एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कहाँ से बिगिंस होता है? नॉर्थ पोल से बिगिंस होता है और साउथ पोल पे एंड करता है। साउथ पोल पे आता है और साउथ पोल के बाद फिर इधर से ये चलता है सीधा। देखो ये सर्कुलर लूप बन गया। एक लूप बना के नहीं बनाया, इस तरह से चला, यहाँ से ऐसे गया वापस। ठीक है, ये क्या करता है? एक लूप का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? लूप का फॉर्मेशन करता है। लूप बनता है ये सर्कुलर लूप। ठीक है, कर्व लूप बना दिया। लूप का मतलब सीधा होता है कि वो गोल गोल कवर हो रहा है। तो ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे जाता है, ऐसा भी कुछ।
यहाँ से चलेगा, यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसा नहीं है कि जो लूप सिर्फ ऐसे ही होता है, बहुत बड़ा भी लूप हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से इस तरह से वैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह का वो लूप फॉर्म करते हैं, ऐसा इस तरह का लूप को फॉर्म करते हैं, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल की तरफ जाते हैं। जितना एरिया ये कवर करेगा, जितना एरिया ये कवर करेगा, वही एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। जितना एरिया जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कवर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखेंगे आप एरिया कवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स is known as मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो एरिया जो मैग्नेट के द्वारा कवर किया जाता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के द्वारा कवर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जो किसके द्वारा कवर किया जाता है, मैग्नेट के द्वारा, जो एरिया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा, मैग्नेट रखेंगे तो उसके सराउंड में जो आपका एरिया कवर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड कवर हुआ ना उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यहाँ से लिख दिया ऐसे। चलिए यहाँ से लिखते हैं। पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैग्नेटिक फील्ड बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ पोल and north pole and comes to the south pole, comes to the south pole, ठीक है। नॉर्थ पोल से बिगिंस होता है, कहाँ आता है, साउथ पोल पे आता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट it moves from south to north, ठीक है। मैग्नेट के अंदर वो कैसे मूव करता है, साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ जाता है। साउथ से कहाँ चलता है, नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट के अंदर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेम मैग्नेट, same magnet never intersect each other, intersect each other, यानी कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक जो आपका होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ सेम मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ सेम मैग्नेट, सेम मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइंस होगा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक लाइंस की जो एक सेम मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइंस होंगे, एक सेम मैग्नेट के क्या होंगे, मैग्नेटिक लाइंस। ये मैग्नेटिक लाइंस हो गया L1 L2 L3 L4, ऐसा कुछ हमने लिए, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं, ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन सा, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। दूसरा क्या हो गया, सर्कुलर लूप होता है, ठीक है, इट इज़ अ सर्कुलर लूप, ये भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ लूप। ये क्या होता है, एक लूप होता है, कंप्लीट लूप होता है ना, ऐसे चला, ऐसे कंप्लीट लूप कर लिया, ठीक है, कंप्लीट लूप होता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स is directly proportional
डायरेक्टली proportional to the strength of मैग्नेटिक फोर्स। आप कह सकते हो कि जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेट का जो फोर्स होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब पोल पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, दिख रहा है, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, और बीच में मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, मोर मैग्नेटिक फोर्स, MF लिख दें, यहाँ पे होगा लेस मैग्नेटिक फोर्स। इस तरफ लेस मैग्नेटिक फोर्स होगा। जैसे आप एक मैग्नेट लेते हो और एक आयरन ले, तो आयरन कहाँ चिपकाने की कोशिश करोगे, यहाँ नहीं चिपक के, बल्कि क्या होगा, ये खींच करके इसको यहाँ लेकर आ जाएगा पोल्स पे। ये मान लो मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे चाह रहे हो इसको चिपकाना, यहाँ पे सटे ऐसे, यहाँ पे लेकर आ रहे हो लोहे को, आयरन को जब यहाँ लेकर आओगे तो इधर से खींच करके इसको इधर लेकर आ जाएगा। या किसी मैग्नेट को भी लेकर के आओगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, तो नॉर्थ पोल है तो क्या करेगा, ऐसे खींच करके इसको इधर लेकर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल सेम तरफ ऐसे नहीं आएगा, नॉर्थ एक दूसरे को, सेम पोल कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, सेम पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे तुम चाहोगे ऐसे चिपकाना, ऐसे सटाना चाहोगे तो ऐसे सटेगा नहीं, बल्कि फोर्स लगाना पड़ता है ऐसे सटाने के लिए। ठीक है, इसे एक दूसरे को क्लोज लाना है अगर, तो इस कंडीशन में सेम पोल है तो उस कंडीशन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो इस तरफ से आकर के ऐसे चिपकेगा। ठीक है, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बताया जाएगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मूव टेंजेंशियली। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे क्या होते हैं, टेंजेंशियली मूव करते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं। टेंजेंशियली मूव करेगा तो एक दूसरे कैसा मूव करेगा, पैरेलल मूव करेगा। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पैरेलल मूव नहीं कर रहा है। पैरेलल नहीं मूव कर रहा मतलब वहाँ पे कितने मैग्नेट्स होंगे, 2 मैग्नेट होंगे, और एक ही मैग्नेट अगर रहेगा तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसको लिख लिया, सब समझ में आ गया आपको, इरेज कर दें। आगे हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, तो इसको इरेज करके नया हेडिंग बनाते हैं, इरेज कर दें इसको। ओके, तो हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम लोगों को कैसे पता चला, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, क्या नाम था उनका, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है जिससे कि क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, मान लीजिए करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास रख दें, क्या रख दें, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है। मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या रख दें, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, करंट फ्लो कर रहा है इधर, ऐसे कोई करंट फ्लो कर रहा है, दिख रहा है आपको, ऐसे कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे कोई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही इसमें स्विच लगाया, यहाँ पे मैंने की लगाया, और की जैसे ही हम ऑन किए, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेट जो है, ठीक है, बाहर मैग्नेट जो है वो क्या हो जाएगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये मैग्नेट जो है वो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, ऐसा छोटा सा बना लेते हैं। मान लो ये पहले से ऐसे कुछ था, ठीक है, पहले से ऐसे कुछ था, अभी क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास किसी भी वायर के पास जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आपके घर में कोई वायर होगा जिससे कि क्या हो रहा होगा, करंट पास हो रहा होगा, अगर उसके पास आप एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर आएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, कंपास नीडल बना होता है, कंपास होता है, ठीक है, जिसको कि डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या देखने के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह का कोई बना होता है। तो जैसे ही हम मैग्नेट को उसके पास लेकर के आएंगे, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रुका रहेगा। लेकिन जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेकर आएंगे, नहीं कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर आएंगे, उसका डायरेक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, पहली बार किसने प्रूव करके बताया था, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। बट इन्होंने डायरेक्शन के बारे में कोई आइडिया, खास आइडिया नहीं दिया था। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में किसने आइडिया दिया, तो डायरेक्शन के बारे में आइडिया जो दिए वो कौन दिए,
एम्पेयर ने दिया। किन्होंने दिया? एम्पेयर, मैक्सवेल और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने किसके बारे में बताया कि इन विच डायरेक्शन इट विल डिफ्लेक्ट, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लें। तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इसका आइडिया दिया था? तो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि हु हैज गिवन द आइडिया व्हेन इलेक्ट्रिक करंट या व्हेन मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी व्हेन मैग्नेटिक कंपास ब्राउट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर इट डिफ्लेक्ट्स, तो आपका नाम क्या? आप जवाब क्या देंगे? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया था। अब नेक्स्ट है आपका एम्पेयर्स स्विमिंग रूल और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, दो लोग थे, एक ही आदमी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कौन है? मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो पहला हम लोग देखते हैं या देखते हैं हम लोग एम्पेयर्स स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल, ठीक है। तो एम्पेयर स्विमिंग रूल के हिसाब से क्या होता है? एम्पेयर साहब ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से इफ अ पर्सन swimming in the direction of electric current, बात समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी स्विम करता हुआ जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, जैसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है और इसी डायरेक्शन में कोई आदमी अगर स्विम कर रहा है, दिख रहा है आपको? इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसी डायरेक्शन में कोई आदमी अगर स्विम कर रहा है, कोई पर्सन अगर क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है, देन the magnetic needle present in मैग्नेटिक कंपास, या कंपास भी लिख सकते हैं, है ना? मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास द नॉर्थ पोल ऑफ, क्या लिखे? देन द मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल लिख देते हैं ना। देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट इन मैग्नेटिक कंपास मूव्स to the left hand of the swimmer, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में कोई स्विम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आई, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर कोई पर्सन, कोई आदमी इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है। मान लो एक आदमी है जो किसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर स्विम कर रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? इस तरफ होगा। अगर यहाँ पे एक हम मैग्नेटिक कंपास रख दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक कंपास रख दें, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक कंपास अगर हम ऐसे रखते हैं, स्विम इधर कर रहा है पर्सन कोई, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट भी इधर फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा, वो किस तरफ चला जाएगा? स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ। मान लो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर भी स्विम कर रहा है, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो कर रहा है, मैं इधर स्विम कर रहा हूँ, तो मेरा जो नॉर्थ हैंड होगा, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड जो होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा? इधर लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जिस तरफ मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है आपको? जिस तरफ मेरा लेफ्ट हैंड है उस तरफ क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल जो होगा वो किधर चला जाएगा? लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। किस तरफ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। देखो इसमें एक कंडीशन भी है, ध्यान देना, जो हम बता रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक नीडल को हम नीचे रखें, मैग्नेटिक नीडल को हम कहाँ रखें? नीचे रखें, तो लेफ्ट हैंड की तरफ। लेकिन मान लो कि आदमी जो स्विम कर रहा है वो बेली के
पीठ की तरफ से, ठीक है, उल्टा कर रहा है। जैसे स्विमिंग करते हैं, एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्विमिंग करते हैं। बैकवर्ड स्विमिंग मतलब पीठ के बल से, ठीक है, पीठ के बल से अगर हम स्विमिंग करते हैं, जैसे पेट के बल से स्विमिंग करते हैं तो ये रूल लगेगा। पीठ के बल से स्विमिंग कर रहे हैं तो मैग्नेटिक कंपास को कहाँ रखना है, पेट की तरफ रखना है, और उसके फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में बेंड करेगा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ वो बेंड करेगा। उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर बेंड करेगा, लेफ्ट की तरफ बेंड करेगा। मतलब हर एक कंडीशन, जो भी कंडीशन आप अप्लाई करते हो उस कंडीशन में ये हमेशा किधर बेंड करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ बेंड करेगा। नॉर्थ पोल किधर बेंड करेगा, तो लेफ्ट हैंड की तरफ बेंड करेगा। एम्पेयर स्विमिंग रूल के हिसाब से यही पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में कोई पर्सन स्विम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में कोई पर्सन स्विम कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक नीडल होगा वो किस तरफ होगा, मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट करके जाएगा, जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वो किधर जाएगा, स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो। देखिए इसको हम क्लियर करेंगे मैक्सवेल के रूल से, ठीक है। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था कि अगर मान लो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो अपने फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है, ठीक है। फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन जो आगे जा रहा है, दिख रहा है आपको, इस तरफ ऐसे, ये आपको दिख रहा है इधर, ये तो ये जो आपका डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल का होगा। तो नॉर्थ पोल अगर इसके पास आएगा तो नॉर्थ नॉर्थ सेम हो जाएगा, है ना। देखो ये नॉर्थ पोल है, इधर से चला करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ होगा तो सेम पोल क्या करता है, रिपेल करता है। तो नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, रिपेल होकर के दूर चला जाए। ध्यान से देखिए ऐसे करंट जा रहा है इस तरफ, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका अंदर की ओर, है ना, ऐसे अंदर की ओर, ये दिख रहा है आपको, अंदर की ओर ऐसे जा रहा है। जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, नॉर्थ पोल इससे दूर भागने की कोशिश करेगा और डिफ्लेक्ट करके ऐसे रहेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रहेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। एम्पेयर स्विमिंग रूल समझ में आ गया आप लोगों को कि जिस डायरेक्शन में एक पर्सन स्विम कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल जो होगा, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो किस तरफ बेंड कर जाएगा, तो स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ बेंड कर जाएगा। किधर बेंड कर जाएगा, स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ बेंड कर जाता है। दिस इज द रूल दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। कौन सा रूल है, एम्पेयर स्विमिंग रूल है। कौन सा रूल है, एम्पेयर स्विमिंग रूल। हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे इसी बेस्ड नेक्स्ट रूल देखेंगे, जिसका नाम है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इरेज कर दें इसको, लिख लिए, ओके। ओके, नेक्स्ट है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल ने क्या कहा ठीक है, मैक्सवेल ने क्या कहा कि पहले राइट हैंड लो। राइट हैंड सबको समझ में आता है कि राइट हैंड कौन सा है, जैसे खाना खाते हो आप, राइट हैंड लिया। अब राइट हैंड लिया तो उन्होंने क्या कहा कि राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है। राइट हैंड के थंब को कहाँ रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ आपको राइट हैंड के थंब को रखना है। ऐसे ऊपर जा रहा है करंट तो राइट हैंड के थंब को ऊपर, नीचे जा रहा है तो नीचे। राइट हैंड के थंब को ऐसे रखना, ऊपर और नीचे, इस तरह से आपको रखना है। जिधर करंट जा रहा है उसके डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो जिस तरफ फिंगर आपका कर्ल होगा, जिस तरफ का फिंगर आपका कर्ल होगा, उधर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब कि जिस तरफ आपका टिप जाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, जस्ट उसके अपोजिट वाला कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो लिखेंगे इस रूल के हिसाब से क्या होता है, इस रूल के हिसाब से क्या होता है, पुट द थंब ऑफ your right hand, thumb of your right hand in the direction of electric current. Put the thumb of your right hand in the direction of electric current के डायरेक्शन में आपको क्या करना है, थंब को रखना है। एंड कर्ल द रिमेनिंग फिंगर, remaining fingers curls the remaining fingers that shows the direction of
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बोलता है कि राइट हैंड के थंब को, जैसे मान लो एक करंट करिंग कंडक्टर है, ठीक है, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, टिप जो है इधर, ठीक है, राइट हैंड के करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड को क्या करना है, राइट हैंड के थंब को किधर रखना है, टिप के डायरेक्शन में रखना है, और फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना। देखो फिंगर कर्ल हुआ ऐसे, फिंगर ऐसे कर्ल हुआ, जब फिंगर ऐसे कर्ल होगा, फिंगर ऐसे क्या होगा, कर्ल होगा, तो ये जो होगा डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि नॉर्थ पोल आगे से ऐसे गोल गोल, ठीक है, नॉर्थ पोल आगे होगा, साउथ पोल उसके पीछे होगा। फिगर ड्रॉ कर ले यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक हम यहाँ से वायर लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने वायर लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हमने, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। करंट किधर से फ्लो करेगा, इस तरफ से फ्लो करेगा। यहाँ पे हमने एक की लगा लिया, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा लिया, ठीक है, डायरेक्टली जोड़ेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगा। यहाँ से हमने लगाया, करंट किस तरफ जा रहा है, तो करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट इज मूविंग टू द अप, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कौन सा हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। जब करंट का अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो इसके वायर के चारों तरफ क्या क्रिएट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एक इमेजिनरी फील्ड क्रिएट होगा, जिसको तुम लोग कहाँ से देख सकते हो, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है कि अगर मान लो कि एक कूट लेते हैं, कोई मटेरियल लेते हैं, बोर्ड लेते हैं, बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, और उसके बीच से होल करके एक वायर को पास करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एक वायर को पास करवाएंगे और उसको सर्किट कनेक्ट करेंगे, उसका सर्किट क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बैटरी से। और जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो ये जो आयरन फिलिंग्स होंगे एक पैटर्न फॉर्म कर लेंगे। आयरन फिलिंग क्या फॉर्म कर लेगा, एक पैटर्न फॉर्म कर लेगा। आयरन फिलिंग्स क्या फॉर्म कर लेगा, एक पैटर्न फॉर्म कर लेगा। आयरन फिलिंग क्या फॉर्म करेगा, एक पैटर्न फॉर्म करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, दिख रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो आपको करंट कहाँ दिख रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होंगे, ऐसे गोल गोल प्रोड्यूस, यहाँ से ऐसे, है ना, इस तरफ से नहीं, इस तरह से ऐसे जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ प्रोड्यूस, पता चलेगा आपको, यानी कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगे वो ऐसे चलते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगे ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घूमते हुए पता चलेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे डायरेक्शंस को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें जो डायरेक्शन पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसे पता चलता है, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट हैंड दिख रहा है आपको, तो राइट हैंड ऊपर हो गया, सॉरी थंब ऊपर हो गया, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका पोल दिखेगा, यानी कि नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर वाला आगे वाला नॉर्थ पोल, और पीछे जस्ट उसके मान लो कि यहाँ पे एक इमेजिनरी छोटा सा मैग्नेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छोटा सा मैग्नेट बनाते हैं, तो ऊपर वाला साउथ पोल और नीचे वाला नॉर्थ पोल, इस तरह से वो फॉर्म करता है। इसी पे आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और देखते हैं एक सर्कुलर लूप में, ठीक है। एक सर्कुलर लूप में अगर हम देखेंगे तो सर्कुलर लूप में किस तरह का कंडीशन बनता है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सर्कुलर लूप हमने लिया, ऐसा कुछ, एक हमने क्या लिया, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप लिया, इसको हमने करंट से वायर से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, की लगा दिया, और यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिया। बार बार हम रेसिस्टर क्यों जोड़ रहे हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। इस तरह का फॉर्म किया लूप। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव है तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर आएगा। करंट कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, दिख रहा है आपको। करंट कैसे आएगा, यहाँ से अपवर्ड जाएगा, यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल रखिए, राइट हैंड थंब रखिए, राइट हैंड का थंब करंट का डायरेक्शन रखिए और राइट हैंड थंब रूल लगाइए। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, इस तरफ ऐसे कुछ, ना मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा, दिख रहा है आपको। यहाँ से रखिए ऐसे, थोड़ा ज़्यादा बन गया ना, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे कुछ
बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, कट नहीं करेगा दूसरे को, ठीक है, ऐसे कुछ निकलेगा। और यहाँ पे एक बीच में स्टेट में आ जाएगा, जहाँ पे सेंटर होगा इसका बीच होगा, ठीक है। एक इधर निकल रहा है इस तरफ और एक इस तरफ, जैसे इधर चले तो किधर जाएगा, इस तरफ चले तो कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें किधर जाएगा ऐसे, इसमें किधर जाएगा ऐसे, इसमें किधर जाएगा ऐसे कुछ। देखिए ध्यान से, करंट ऊपर क्यों जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिंगर को कर्ल करोगे, अगर इस तरफ आ जाए, फिंगर को अगर कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे 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 चलते रहेगा, तो इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर जाएगा, ठीक है। और जब हम उधर से आ रहे होते हैं, इधर से देखो करंट यहाँ चला गया ऐसे, इधर से जब आ रहे होते हैं तो क्या होता है, करंट नीचे क्यों जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ प्रोड्यूस होगा, इस तरफ प्रोड्यूस होगा, इस तरफ प्रोड्यूस होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि दोनों केसेस में हम देखते हैं अगर, तो एक तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो इस वाले वायर में, फर्स्ट वाले वायर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उसमें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि इसमें जो है ऐसे से प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ वो सेंटर पे आएगा तो सेंटर पे क्या आएगा, दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएगा, ऐसे सेंटर पे जैसे आएगा तो दोनों तरफ से फोर्स बराबर बराबर लगेगा, तो क्या होगा, वो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हो गया वो सीधा हो गया, और सीधा कौन सा पोल ही बताएगा, नॉर्थ, और नीचे वाला कौन सा पोल बताएगा, साउथ। ऊपर वाला कौन सा पोल बताएगा, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये भी नॉर्थ का डायरेक्शन है, तो ऊपर वाला ये जो पोल होगा नॉर्थ होगा, और नीचे वाला पोल कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर वाला पोल नॉर्थ और नीचे वाला पोल साउथ। तो इस तरह के सर्किल में सर्किल अगर लगाते हैं हम यहाँ पे, तो इस तरह से उसमें करंट फ्लो करता है, इधर नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ हो जाएगा। समझ में आ गए दोनों रूल। ओके, एक लास्ट रूल है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। लिख लिए, इसको इरेज कर दें। ओके ओके, ये है कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। कॉर्क स्क्रू रूल में क्या होता है कि आप कह सकते हो जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर रूल भी इसको आप कह सकते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल, या फिर आप स्क्रू ड्राइवर रूल भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसे करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो किधर जाता है, ये अंदर जाता है, जिसको कॉर्क स्क्रू रूल समझ में आया, बहुत अच्छी रूल है कॉर्क स्क्रू रूल, या फिर एक रूल बताएंगे क्लॉक फेस रूल, ठीक है। दो रूल्स होते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल और क्लॉक फेस रूल। तो कॉर्क स्क्रू रूल में क्या होता है कि कॉर्क स्क्रू रूल में अगर आप कॉर्क को इस डायरेक्शन में, स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाते हो तो कहाँ जाता है, ये अंदर जाता है, ठीक है। स्क्रू को क्या, कौन से डायरेक्शन में घुमाते हो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हो तो क्या होता है, इनवर्ट जाता है, ठीक है। व्हेन स्क्रू मूव्स क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, सॉरी स्क्रू मूव्स क्लॉकवाइज, ठीक है, स्क्रू अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसका जो करंट का डायरेक्शन होगा किधर होगा, इनवर्ट होगा। और अगर स्क्रू अगर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। तो ये रूल क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो क्या लिखेंगे, इफ करंट मूविंग इनवर्ड, अगर करंट किधर मूव कर रहा है, इनवर्ड, यानी अंदर जा रहा है। देखो करंट किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, इनवर्ड। देखो मैग्नेटिक जो ये कॉर्क है, ये जो आपका है मार्कर, मान लो मार्कर कॉर्क है, स्क्रू है, स्क्रू अगर अंदर जा रहा है, ठीक है, तो कैसे घुमाने पे अंदर जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने पे कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने पे कहाँ जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। सारे रूल्स एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, सारे रूल्स एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। जैसे मैक्सवेल का रूल लगाते हैं हम लोग, तो मैक्सवेल का रूल लगाएंगे तो करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज, दिख रहा है। मैक्सवेल के रूल के हिसाब से क्या है, करंट अगर अंदर जा रहा है, देखो अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा, इस तरफ, है ना। और ये किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ऐसे, इस तरफ, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इफ करंट मूविंग इनवर्ड्स देन मैग्नेटिक फील्ड produced in clockwise direction, and if current moving outward, if current moving outward, अगर करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, then magnetic field produced
produced anti-clockwise, anti-clockwise। बात समझ में आया कि अगर स्क्रू जो आपका है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, ठीक है, अंदर जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर जाएगा, मतलब ये जो डायरेक्शन होगा स्क्रू का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या शो करेगा, करंट का डायरेक्शन, सॉरी स्क्रू का जो फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, आगे जो बढ़ रहा है या पीछे जो आ रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट जो होगा वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, और जो उसका सर्कुलर मूवमेंट होगा वो किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ठीक है। अगर वो ऐसे घुमा रहे, जैसे मान लो ये कॉर्क है, स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, और स्क्रू ड्राइवर अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है तो ये क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर अगर इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर इस तरह से घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर ही है, अगर स्क्रू ड्राइवर इस तरफ घूम रहा है तो ये जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो डायरेक्शन हो गया किसका हो गया, ये जो डायरेक्शन हुआ वो हो गया करंट का, ठीक है। अगर मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू ड्राइवर एंटी क्लॉकवाइज में इस तरफ घूम रहा है तो ये मैग्नेट का डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो डायरेक्शन हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा किधर, इनवर्ड, और ये हो जाएगा आउटवर्ड, यानी कि बाहर आता हुआ दिखेगा, जो किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, बाहर आता हुआ दिखेगा किसका डायरेक्शन होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, और इधर जाता हुआ दिखेगा तो ये करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे और इसमें ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब रूल्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कहते हैं कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक फेस रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू आइडेंटिफाई मैग्नेटिक फील्ड। ओके।